अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखो पहले क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, बस क्या दिया था इसमें, एओ दिया था और यहाँ क्या था, ओसी 3 सेंटीमीटर। निकल गया कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये 4 है, ये भी क्या है 4, 8 था थोड़ा, 4 4 हो जाएगा, तो 3 आ गया। और ओडी क्या है, रेडियस है, ये भी 5 होगा, ओसी है 3, तो हम माइनस कर दिए, कितना आ गया 2। इस क्वेश्चन में क्या था, देखो क्या रहा था, ए बी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है। जब ए बी बीसी के परपेंडिकुलर है तो बना दिया भैया 90 डिग्री एंगल। ए बी की लेंथ 12 दिया था, बीसी की लेंथ 16 दिया था, हमने ले लिया 12 और 16, कोई टेंशन। फिर हमने ए से सी को ज्वाइन कर दिया। हम ये जानते हैं अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल बनेगा तो ये केवल तभी बन सकता है जब वो कॉर्ड कहां से जा रहा होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो मतलब ये हमारा सर्कल का डायमीटर हो गया और यही इसका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ये 12 है, ये 16 है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के पहले क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम से पहले निकालिए, ये एसी हमारा, ये हाइपोटेन्यूज बन रहा था, ये आ गया 20। तो हमने देखा जो एसी है वो 20 है और एसी क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है। जो रेडियस हमें निकालना है, रेडियस वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ, तो 20 का हाफ कर दिए 10, 10 क्या हो गया इस सर्कल का रेडियस। यही सब क्वेश्चन दिया था, इसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन दिए। अब आप चाहते हो कि सब वैल्यू लिखा रहे, फिलिंग द ब्लैंक्स दे दें, बेटा 2 × 3 = 6 होगा, 6 वाला ब्लैंक छोड़ दे। आप सोचते हो ऐसे क्वेश्चन है, 9th स्टैंडर्ड का बच्चा मतलब ये सब सोचेगा, समझेगा, करेगा, लेवल को पहचानो अपने। डिमांड ये नहीं करो कि इजी क्वेश्चन दो, डिमांड इस बात की करिए कि सर हर क्वेश्चन पढ़ाइए, मुझे हर लेवल की चीज़ बताइए, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। सोच आपकी ये होनी चाहिए, अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए। निगेटिविटी आपके माइंड में घर कर गई है, इससे दूर हो जाओ, नहीं लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बहुत कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें टफ होती जा रही हैं टाइम के साथ। टेंडेंसी ये बनाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, हम मेहनत करेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे। ये नहीं कि इजी क्वेश्चन दीजिए जैसे तैसे पास हो जाए। कैरियर की, लाइफ की डिमांड को समझिए कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिलीफ है, हमारा रेस्ट है। अभी से अपना माइंड सेट चेंज करिए, नहीं दौर बदल जाएगा बेटा, फिर आप संभल नहीं पाओगे। लगातार कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, लोगों की लाइफ एकदम पूरी बर्बाद हो जा रही है। किसी बच्चे को नहीं देखो, कंपटीशन के देखो, अपने बुक को देखो, अपने सिलेबस को देखो, अपने स्टैंडर्ड को देखो, उसको अपना गोल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। अरे जब छोटे कम मार्क्स वाले बच्चों के ग्रुप में रहोगे तो कम मार्क्स को ही टारगेट रखोगे ना अपने। टॉपर्स के बीच में रहोगे तो टॉपर वाली कैटेगरी आएगी, पढ़ने की टेंडेंसी आएगी, समझने की टेंडेंसी आएगी। बनाओ पहले बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो इन द फिगर ओ ए बी = 40 दिया है। अब कुछ बच्चे इसमें पूछ रहे थे सर एक ही दिया है एंगल, सर एक ही एंगल दिया था, क्वेश्चन गलत है सर। कुछ बच्चे थे इसमें, अब कौन से बच्चे थे उसका नाम नहीं बोलेंगे, बच्चा समझ गया। एक बच्चा तुम्हारे बीच में ही बैठा है, वैल्यू गलत है सर, वैल्यू गलत है, एक ही वैल्यू दिया है सर। घोंचू हम नाम नहीं ले रहे हैं तो बेटा तुम नाम लोगे क्या, तुम्हारा ही नाम ले ले। अच्छा तुम बेटा, अब इसमें कुछ बच्चे कहे गलत ही क्वेश्चन, नहीं सर वैल्यू ही नहीं दी है, एक एंगल दिया है 40 डिग्री। अब मुझे बताओ ये रेडियस है क्या, जब दोनों साइड इक्वल हो गई तो ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 40। अब ये दोनों 40 40 हो गए 80, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना आ गया 100 डिग्री का। हमें एंगल कौन सा निकालना था, ओ ए बी निकालना है। क्या निकालना है भैया, ओ ए बी 40 दिया है, 1 ए सी बी निकालना है। हम जानते हैं सेम कॉर्ड से एंगल अगर सेंटर पे भी बने, सर्कमफ्रेंस भी बने, तो जो सर्कमफ्रेंस का एंगल होगा सेंटर के एंगल का क्या होगा, हाफ। तो अगर ये 100 है तो ये कितना आएगा 50। बहुत टफ था क्या ये क्वेश्चन, बताओ जरा मुझे, बहुत टफ था बेटा। आप लिखोगे, मैं बताता हूं, ये तो दिया था 40, आप लिखोगे सिंस ओ ए इक्वल टू क्या है, ओ बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 40 डिग्री। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो ए ओ बी प्लस 40 इज इक्वल टू कितना होगा 180, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया भैया बताओ 100 डिग्री। और ए ओ बी और ए सी बी में क्या रिलेशन है, सिंस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। कैसे भैया, ये कैसे होगा, एंगल्स बाई सेम, बोलो सेम कॉर्ड, कौन सा सेम कॉर्ड, ए बी है, तो हाफ ऑफ 1/2,
ए ओ बी कितना है भैया 100 है, इसका हाफ कर दोगे कितना आ जाएगा 50 डिग्री। बहुत टफ है क्या लिखना? अरे जिस तरह से अपने दिमाग में सोच रहे हो उसी तरीके से इसका सोल्यूशन लिखो। जो स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड में सोचा इसको करते हुए वही स्टेप बाय स्टेप लिख दो जो आपने सोचा है। लिखने में और क्या करना है? लिखने में वही करना है ना कि जो आपने जिस भी स्टेप से जिस भी प्रोसीजर से इसको सोचा है कि इसका आंसर ये होगा, उसी सारे प्रोसीजर को स्टेप को क्या करो इसमें लिख दो। बहुत टफ है करना? नहीं, लेकिन नहीं, लेवल को समझो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। एक स्टूडेंट के जो पहले प्रॉपर्टीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको समझो कि आप में टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, आप में अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए। सोच तो रील्स और शॉर्ट्स में लिमिटेड है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाने लगते हो भैया तो पता चला आंख खूब निकल जाएगी बाहर। अभी सोचो, प्रैक्टिस करो। भाई पूछेंगे मम्मी ये क्या है, किसकी आंख है ये? तो मम्मी बताएंगे बेटा बेटा जो तुम्हारा ही एक कम लग रही है। देखो लिख लिया इसको, हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फोर्थ क्वेश्चन क्या है? अभी शेयर कर देंगे बेटा, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो जो लिख रहे हैं लिख लें अपना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? देखो लेवल के क्वेश्चन देखो। अभी एक टीचर है वो जो तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन देकर मन बहला देगा, बेटा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर। मेरे लिए भी तो हार्डवर्क है ये, लेकिन मैं आपको ऊपर लाना चाह रहा हूं। लेकिन तुम वही लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन चाहते हो। इन फिगर इफ डी ए बी इक्वल टू क्या दिया है 60 डिग्री, ए बी डी दिया है 50 डिग्री, फाइंड द वैल्यू एंगल ऑफ ए सी बी। क्या निकल जाएगा भैया बता, कैसे निकालेगा बता? क्या क्या दिया भाई क्वेश्चन? अब यहां देखो जो एंगल दिया है फटाफट, कौन कौन से एंगल्स हैं यहाँ पर? ए बी है, ये सी है, ये क्या है डी है, और डी ए भी दिया है 60, मतलब यहां से यहां तक एंगल कितना है 60। और क्या है? ये वाला एंगल दिया है 50। हमसे एंगल कौन सा पूछा जा रहा है? ए सी बी। ए सी बी मतलब ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। कैसे निकालोगे बताओ जरा? अरे बेटा ये इस ट्रायंगल का है, बड़े वाले ट्रायंगल का है, 50-60 बता दिए। कैसे निकालोगे? अरे इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ये 60 प्लस 50 110, तो ये आ गया 70। और हमने कहा था सेम कॉर्ड से अगर एंगल बनेगा तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। देखो इसी से ये भी बन रहा है, इसी से ये भी बन रहा है, तो अगर ये 70 का है तो ये भी कितने का आएगा? बस इतना ही समझना था। और टफ था क्या इसको समझना? कॉन्सेप्ट तो यही पढ़े हम लोग। लगाना सीखो भैया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इसको हटाऊं? ठीक है ना भैया, समझ गया ना कैसे करना था? फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, टेबल बढ़ाओ। मैं लगातार कह रहा हूं, फर्स्ट जैन को मैंने यही रेजोल्यूशन लिया है। अब सबके स्टैंडर्ड पे केवल काम होगा, चाहे तुम्हें आए चाहे नहीं आ रहा है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करो। जो डाउट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बताओ, लेकिन सबके स्टैंडर्ड पे, सबके लेवल पे काम होगा। अब पढ़ाई करो बस। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ए एट ए एंड बी, AD एंड AC आर द डायमीटर्स, प्रूव दैट B लाइज ऑन CD। B क्या है? CD पे। दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे कर रहे हैं भैया? दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले तो पिक्चर बनाओ। दो सर्कल एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं भैया? A पे कर रहे हैं, और किस पे कर रहे हैं? B पे कर रहे हैं। चलो दोनों के डायमीटर क्या दिए हैं जरा बताना। AD और क्या दिया है? AC, इनके दो डायमीटर हैं। AD एंड AC आर द डायमीटर्स। AD और AC क्या है? दोनों के डायमीटर हैं, AD और AC। तो AD और AC इनके क्या है? डायमीटर है भैया। तो एक का AD मान लेते हैं, एक का क्या मान लेते हैं? AC। ये डायमीटर कुछ ऐसे है भाई, ध्यान रखो। एक है AD, मान लेते हैं ऐसे है। दूसरा क्या है भाई? AC। AD और AC क्या है? दो डायमीटर हैं। एक है AD, एक है AC।
AD है, एक क्या है AC। तो कह रहा है प्रूव दैट कि B लाइज ऑन CD, मतलब C और D को जब मैं ज्वाइन करूंगा, C और D को मैं जब ज्वाइन करूंगा, तो आप ये बताओ कि जो पॉइंट D है, जो पॉइंट B है आपका, इसी के इन्हीं ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच पे आ रहा है। जो पॉइंट B है, इनको जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, C से D को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसी लाइन पे आएगा पॉइंट B। ये शो कर रहा है आपको, मतलब ये शो करना है क्या कि जो C से D को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसी लाइन पे आएगा पॉइंट B। ये हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। अब ये देखो, तो ये मतलब 10 सेकंड में हो जाएगा सॉल्व, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अब मुझे बताओ, ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, अगर मैं इसको इससे सेंटर से ज्वाइन करूं, ध्यान से देखो यहां, अगर इसको इसके सेंटर से ज्वाइन करें, बताओ ये वाली लाइन डायमीटर है, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनाएगा? ये भी डायमीटर है, तो एंगल कितने का बनेगा? 90 बन गया, मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? DBC एक ही लाइन पे आ रहा। हो गया 10 सेकंड के अंदर सॉल्व। बहुत टफ था, दिमाग के लेवल पे देखो अपने, सोचो। तुम चाहते हो लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन दे दिए, 2 × 2 = 4 लिख दो, कोई 2 + 2 भी समझे तब भी 4 आया, 2 × 2 लिखा तब भी 4, आंसर तो सही आया ना सर। फिर जहां 2 × 3 दिए वहां 5 लिख के चले आओगे। हाँ, लेवल को समझो, मैं कह रहा हूं। तो यहां पर बताओ मुझे, एंगल ADB कितना आएगा, या ABD कितना आएगा, बताओ। एंगल ABD कितना आया? 90। क्यों? क्योंकि डायमीटर से बन रहा है। और एंगल ABC भी कितना आया? 90, क्योंकि वो भी डायमीटर से बन रहा है। AC भी डायमीटर है, तो यहां बनेगा इस वाले सर्कल पे 90। AD डायमीटर है, तो इस सर्कल पे बनेगा 90। तो ये पूरा एंगल DBC कितना आ गया? DBC कितना आ गया? दाल भात चोखा, बता भैया कितना आया? कितना आया? अरे दोनों का सम कर देगा, 90 + 90। और 180 डिग्री एंगल कब आता है? जब लाइन क्या हो, एकदम स्ट्रेट। लाइन स्ट्रेट है, इसका मतलब DBC क्या है, सभी एक ही लाइन में आ रही है। दैट्स इट, यही तो प्रूव करना था। बताओ, 10 ही सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये। कह रहे बहुत टफ दे दिए, बहुत टफ दे दिए। क्या टफ दे दिए? सोचने समझने का लेवल ही नहीं है। चीज बर्गर खा के बड़े हो जा रहे हो, माइंड डेवलप नहीं हो रहा है। सोचो पहले, समझो। अब 6 वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अब वर्ड ही नहीं सुने होंगे, कौन साइक्लिक का मतलब क्या होता है। हटाओ उसको, समझे कि नहीं समझे? बहुत टफ था ये, इजी क्वेश्चन है। अब तुम कुछ नहीं पढ़ रहे, उसका दुनिया में नहीं पढ़ रही है। पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना। कंपटीशन क्यों नहीं टफ लगेगा तुम्हें? लेवल क्यों नहीं तुम्हारा ऊपर आ रहा है? तुम क्यों नहीं टॉप कर रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम वही इजी क्वेश्चन कर रहे हो हमेशा। जैसे टफ क्वेश्चन आया, तुम्हारा लेवल निकल गया वहीं। जब स्टार्टिंग से टफ क्वेश्चन लगाओगे, स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन लगाओगे, तो कहीं फंसोगे। तुम भी टॉपर्स वाली कैटेगरी में आओगे, लेकिन सोच वही है और टॉप करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। BM and CN are the perpendicular drawn to sides ABC and AB of triangle ABC। चलो ABC ट्रायंगल है, पहले ABC कोई ट्रायंगल ड्रा करो। ABC कोई ट्रायंगल है भैया, चलो। अब क्या कहा जा रहा है बताओ, कौन सा परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं? ABC कोई ट्रायंगल मान लो पहले, ABC एक ट्रायंगल है। चलो भैया, अब क्या कह रहा है बताओ। BM और CN, BM यहाँ होगा कुछ और CN कुछ यहाँ होगा। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रा किए। कोई दिक्कत की बात है? नहीं। क्या कह रहा है फिर? ऑन साइड्स AC एंड BC, ठीक है, AC एंड OB, हाँ। प्रूव दैट पॉइंट्स BCMA, BCMN ये क्या है आपके? कौन साइक्लिक है? कौन साइक्लिक होने का मतलब सभी एंगल का सम अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। तो BCMN दिया है, मतलब BCMN सभी का सम कितना आएगा? इसको इससे ज्वाइन कर लो पहले। तो BCMN अगर ये कौन साइक्लिक है, वर्ड ही नहीं सुनी हो कभी। इसका क्या मतलब है कि सभी एंगल का सम कितना आएगा? एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल M प्लस एंगल N, कितना आ जाएगा ये?
360, मतलब कुल ये खरे प्रूव करना है। ये सब एक क्वाड्रिलेटरल के क्या हैं, ये सब एक क्वाड्रिलेटरल के क्या हैं। अब बताओ इसमें क्या बहुत टफ लग रहा है तुम्हें। बेटा यही तो क्वेश्चन है। आप क्या कह रहा है बेटा। अरे बेटा अब क्या ही कहूँ। अब बहुत ध्यान समझना बेटा, बेटा समझ समझ बेटा। अब देखो, तो बी सी एम एन एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, बी सी एम एन, बी सी एम एन एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब मैं सब एंगल लेता हूं, बहुत ध्यान समझना। इसके बाद सभी एंगल का सम 360 आना चाहिए। 360 आ रहा है कि नहीं ये सोचना बेटा, सीख बेटा। सारे एंगल अलग अलग हैं कि सेम है मुझे बताना। अलग अलग हैं। अब अलग अलग हैं तो क्या करोगे, चलो ये एंगल मान लिया हमने ए, ये एंगल हमारा क्या है बी, कोई दिक्कत की बात है बताओ। ठीक है, अब मुझे बताओ ये एंगल हमने मान लिया सी, ये एंगल हमने मान लिया डी, कोई दिक्कत की बात है क्या। अच्छा ये एंगल तो 90 है ना, ये वाला एंगल क्या मान लिया हम बताओ, ये कितना मान ले। अरे डी मान लिया, ये ई मान ले, ये एंगल तो 90 है ना हमारा, ये एंगल हमने क्या मान लिया एफ, कोई टेंशन की बात है। जो एंगल एंगल 90 है उसको 90 माना, बाकी सब अलग अलग मान लिया, कोई टेंशन की बात है। अगर बी सी एम एन कौन साइक्लिक है तो हमने कहा सभी एंगल का सम कितना आएगा 360। यहाँ ये छोटे छोटे एंगल तो 90 आ गए ना हमारे, इसका मतलब एंगल जे सभी होना चाहिए। एंगल बी में क्या है, एंगल बी का मतलब कितना हो गया, ए प्लस बी है कि नहीं बताओ। एंगल सी का मतलब क्या है जरा ध्यान से देखना, सी प्लस डी है कि नहीं बताओ। एंगल एम में क्या क्या आ रहा है, एम में, एंगल एम में आ रहा है 90 प्लस क्या आ रहा है ई, यही है कि नहीं दोनों। एंगल एन में क्या क्या आ रहा है 90 और क्या आ रहा है ये एफ, कोई टेंशन की बात है। अब यहां पर सारी वैल्यूज रखें तो क्या होगा जरा देखना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस क्या हो गया एफ, और 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, 180 उधर जाकर माइनस करो कितना आएगा 1। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू हमारे टी प्रूफ कर दे, हमारा काम हो जाएगा। यही करना है ना, यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है कि नहीं करना है बताओ। अब जरा ध्यान देखो। अब अच्छा अच्छा बेटा 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 ध्यान समझ रहा। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं जरा देखो। इन ट्रायंगल देखो, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। इन ट्रायंगल बीसीएम में देखो, इन ट्रायंगल बीसीएम, बीसीएम में तीनों एंगल का सम कितना होगा। अरे ट्रायंगल बीसीएम देखो, ये बीसीएम ए प्लस सी प्लस डी प्लस 90, यही है ना। ए प्लस सी प्लस डी प्लस क्या है 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180 होगा कि नहीं होगा। अरे ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम। अब बताओ यहां से ए प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या आ गया 90, उधर जाएगा माइनस होगा कितना हो जाएगा 90, दिस इक्वेशन। इस तरह से कौन सा ट्रायंगल ले लूं मैं बोलो, बी एम एन ले लें। इन ट्रायंगल कौन सा भैया बी एन एम, बी एन एन में क्या क्या है, ये एंगल बी आएगा, और कौन सा आएगा भैया यहाँ 90 प्लस एफ आएगा, यहाँ 90 प्लस एफ आएगा, फिर प्लस वहां क्या आएगा ई आएगा, इज इक्वल टू कितना होगा 180। तो यहाँ बी प्लस ई प्लस एफ कितना आ गया बता बेटा। अरे 90 आया कि नहीं आया। अब इन दोनों इक्वेशन को सम कर दो, इक्वेशन 2 और 3 को, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दो, क्या आया ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 क्या आया देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ आ गया कि नहीं, इक्वल टू 180 आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, 2-3 लाइन की प्रूविंग है, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, तो उसका दायरा बढ़ाओ बेटा। हाँ बेटा हम बेटा तुम्हें जीनियस बनाने में लगे हैं, लेकिन तुम्हारी जिद है कि नहीं हम वहीं रहेंगे। अब जब तुम ठान ही लोगे तो मैं थोड़ी बना पाऊंगा, मैं तो बस कोशिश कर सकता हूँ कि तुम लोगों को टॉपर्स बना दूं मैं, लेकिन तुम सोच के बैठे हो कि नहीं मुझे एवरेज ही रहना है, तो भैया मैं थोड़ी कर पाऊंगा। मैं तो अपना वो बता दिया कि मैं आप लोगों में क्या क्या देखना चाह रहा हूँ, आपको क्या क्या बना सकते हैं आप अगर मेहनत करते हो मेरे साथ। तो आप चाहते हो नहीं वही लॉलीपॉप क्वेश्चन कराएं हम, मजा आता रहा, मजा आते रहे, 2 into 3 2 into 3 कराते रहे, जैसे 2 into 4 आया। उतना सीखो बेटा, सब चीज बुक में नहीं दिया है, इसीलिए सीट्स बनवा रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, कितनी सारी चीजें करवा रहे हैं आप लोगों के लिए।
जहां अभी तू कोई ढंग से बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं काम कर रहे हैं वहां काम कर रहे हैं। तुम्हें देखे थे लाइट के एनिमेटेड वीडियो भेजे थे एक तो, देखे थे कि नहीं, लाइट वाला एनिमेटेड वीडियो भेजे हैं जो, उस लेवल पे सारी चीजें चल रही हैं अब, पूरा डिटेल एकदम ब्रीफ एकदम एनिमेटेड एकदम 3D पिक्चर्स के साथ। अब तुम हो यहाँ पर कि किस तरह के बच्चों के लिए कर रहे हैं? बच्चे वहीं के पढ़ के ठंडे बस्ते ले जाकर घर रख दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ होनी नहीं है। शर्म करो कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 हटाओ इसको। क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, कह रहे बहुत टफ है बहुत टफ है बहुत टफ है। यार क्या टफ है? टफ इसलिए क्योंकि रफ नहीं यूज कर रहे हो। जैसे रफ यूज करने लगोगे सब टफ क्या हो जाएगा? इजी। हटाओ इसको। 7th देखो क्या है। क्वेश्चन ही नहीं देख रहे हो कभी। इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल पी एक्स क्यू बी वाई, कुछ लोग कहे सर इतना बड़ा दे दिया कुछ समझ में ना आ रहा, क्या लिखा है। क्वेश्चन को रीड सोचो, दिमाग कहाँ काम कर रहा है। हमारा दिमाग क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा है, सोल्यूशन क्या देगा। अब मैं कह दिया यहां पूरा लाइट ऑफ करने के बाद बेटा चले जाओ, अंदर जाने के बाद एक पेन मेरी गिरी है कहीं पर क्लास में ढूंढ के लेकर चले आओ। ढूंढ पाओगे तुम? मैं एग्जैक्ट स्पॉट ही नहीं पता चल रहा है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, आंसर राइट दे पाओगे? पहले क्वेश्चन को रीड करो, समझो तो पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंडिंग है नहीं, स्टैंड ले लियो, ये आंसर होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्वेश्चन की क्या मीनिंग है बताओ सब लोग, देखिए कितनी अंडरस्टैंडिंग है तुम लोग। बताओ क्वेश्चन क्या है 7 में, 7th क्वेश्चन क्या दिया है बताओ। हाँ if the perpendicular bisector of chord AB of circle PXA QBY intersects circle at point what? P and Q, prove that arc PXA equal to क्या होगा? arc PYB। चलो ठीक है, क्या है इसका मतलब? कुछ तो है सर लेकिन समझ में नहीं आया सर। पढ़ने लिखने का कुछ है ही नहीं, नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। ए और बी के बीच में कितने लेटर हैं बताओ? ए को आने से पहले कितने लेटर आ रहे हैं? 2 लेटर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये हो जाएगा P, ये होगा कहीं बीच में क्या? X। फिर A के बाद B के बीच में कितने लेटर है बताओ? Q है, फिर B है, यहां कहीं होगा कहाँ? Y है। सिचुएशन ये है कुल मिलाकर। तो देखो यहां आर्क क्या बन जाएगा हमारा? PXA, यहां हमारा आर्क क्या बन गया? QB। तो PYB कहीं दिख रहा है आपको? PYB और क्या दिख रहा है आपको? PXA दिख रहा है कि नहीं? यही पूछ रहा है कि ये दोनों आपके आर्क इक्वल है बताओ। ये वाला आर्क इस आर्क के क्या है? इक्वल है। ये वाला आर्क मतलब पूरा PXA PYB के क्या है? इक्वल है। ये तो प्रूफ कर रहे हैं। आर्क इक्वल कब होगा? आर्क इक्वल कब होगा? जब ये दोनों कॉर्ड इक्वल होंगे। जब दोनों कॉर्ड इक्वल होंगे तो आर्क भी क्या हो जाएगा? इक्वल। अरे जब इनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी आपस में तो कॉर्ड जब इक्वल हो गए तो इनसे आर्क भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इतना सिंपल सी बात है। इन्हें हमें इक्वल दिखाना है। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 का होगा। ये साइड्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। इनको हमें दिखाना है कॉन्ग्रुएंट। जैसे कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो PA इक्वल टू हो जाएगा PB। जब PA इक्वल टू PB हो गया तो PA में जो आर्क है आपका और PB में जो आर्क है ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। यही है प्रूविंग। दिमाग का ही नहीं ना।
सोच ही नहीं पा रहे हो। सोचो क्या लेवल है यार तुम लोगों का। मुझे खुद शर्म आती है कि मैं किस तरह के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्या ट्रेंड कर रहा हूँ। सोचने समझने की क्षमता ही डेवलप नहीं कर पा रही। जो 2 साल तुम पहले तुम्हारा दिमाग का लेवल था, आज भी वही लेवल है, कल भी वही रहेगा। कुछ नया कर ही नहीं रहे हो तो माइंड डेवलप कहां से होगा भाई। अगर प्रोग्रेसिव रिजल्ट चाहते हो तो कैसे आएगा वो। तुम्हें लग रहा है सोने से खाने से दिमाग बढ़ जाएगा। अरे दिमाग से कुछ काम करोगे, दिमाग वाली चीजें करोगे, तब तो माइंड डेवलप होगा। अगर पड़े हो रजाई में हु कर रहे हो ठंडी भर, सच रहा सब कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हंस रहे बेशर्मों की तरह, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग तो ढंग से इक्वेशन भी नहीं लिख पा रहे हैं। कॉपी लेने हो तो कहते हैं ऐसे ऐसे तो पागल लड़के कि टीचर से कैसे बात कर रहा है ये भी नहीं सोच पाते। मतलब ऐसे जैसे कहीं कोने में बुला रहे हैं, चलिए आइए देखते हैं इतने बेशरम लड़के हैं। मतलब क्या 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 एटिकेट मैनर्स है, क्या बताए। है ना, इनको फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। बेटा कहीं 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 ज्यादा किनारे कर दिए जाओगे यार। देखो पहले समझो, पहले अब इसको करना है, कैसे प्रूव करोगे बताओ। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा पाओगे। हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसी पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट हम मान लेते हैं, कौन सा पॉइंट है, कोई मान लेते हो ओ मान लिए, चलो कोई दिक्कत की बात है। इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा पाओगे, कैसे दिखाओगे बताओ। ये साइड इक्वल है, ये एंगल 90 है, और ये साइड क्या है इसमें कॉमन, ऐसे एस से हो गया ना कॉन्ग्रुएंट। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, बोलो भैया, इन ट्रायंगल एओपी एंड कौन सा ट्रायंगल बेटा, पीओपी। क्या क्या इक्वल है बताओ, एओ इक्वल टू ओबी क्योंकि दिया ही है, और एंगल एओपी बेटा एंगल बीओपी के इक्वल होगा क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। और पीओ दोनों में क्या है, कॉमन है ना। पीओ दोनों में क्या है, कॉमन। तो भाई विच रूल, भाई एस एस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल बीओपी के। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सीपीसीटी क्या होगा बताओ, बाई सीपीसीटी कौन सी साइड इक्वल होगी बताओ, पीए इक्वल टू क्या होगा पीबी। अगर पीए पीबी की इक्वल है तो इनसे जो आर्क बन रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो आर्क कौन सा हमारा पी एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आर्क पी वाई। अगर कॉर्ड इक्वल हो गए तो इनसे जो आर्क बन रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल। और टफ है समझना नहीं, लेकिन सोचने समझने का लेवल सोचो तुम्हारा कहां स्टैंड कर रहा है। तुम मेरे लिए मत पढ़ो, अपना सोचो कि तुम अपने फ्यूचर कैरियर को कहां ले जा रहे हो। तुम कैसे टीचर चाह रहे हो अपनी लाइफ में, तो तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन करा के मन बहलाएं। दिमाग को बढ़ाओ अपने, जिससे तुम्हारा कैरियर, जिससे तुम्हारा कंपटीशन निकलेगा। घर वालों को तुम्हारे टाइम नहीं मिल रहा है, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो क्या लिख रहे हो, तो तुम लोग घर वालों को बेवकूफ बना रहे हो। पढ़ने के नाम पे बस कोचिंग चलाया है, घर पे उठाकर ऐसे बस बड़े हो, कोई मतलब है। सबके पेरेंट्स को बुलाऊंगा, पीटीएम कराऊंगा बेटा, पेरेंट्स के सामने पीटूंगा, ध्यान रखना। लड़के लड़की में परहेज नहीं करेंगे, ध्यान रखना तुम। बेटा इस संडे को आ रहा है लौट के, गब्बर इज बैक। अब मैं पहले कह दे रहा हूँ, मैं बस एक बार पेरेंट्स के दिमाग में ये बात डाल देना चाहता हूँ कि बच्चे आपके पढ़ रहे हैं कि नहीं। जैसे पेरेंट्स कह दिए बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके बाद तो फिर मजा आ गया मेरा। मैं यही चाह रहा हूँ पेरेंट्स कहते हैं बच्चे मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप अपने तरीके से देख लीजिए, फिर देखिए मैं कैसे देखता हूँ। समझ रहे नहीं। लेकिन अगर पेरेंट्स कहेंगे कि हम देख लेंगे तो भैया ठीक है, उनको एक मौका देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कहने में सुनने में नहीं है, उस दिन तो समझो फिर बल्ले बल्ले हो गया, फिर तुम सबका सुनने लगोगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगा, आप बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि टॉयलेट को टॉयलेट समझ रहे हैं ना। हाँ, और
और जो बच्चे ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं क्लास के, उनको बेटा कोर्स हो गया घर बैठाऊंगा, ध्यान रखना। हम्म, ध्यान रखना। लिखो इसको, ध्यान। चले आगे बढ़े। और टफ है करना इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तुम लोग चुन्नी पुन्नू से पढ़ के बड़े हो जा रहे हो, दिमाग उमा लगाना कुछ आता नहीं जाता नहीं, तुम लोग कहते हो फिर चीजें टफ हो जाती हैं। कहाँ से किस एंगल से टफ है? अभी 7 क्वेश्चन मैंने करा है, कहीं से कुछ टफ लग रहा है? सोचने की दिमाग की बात है बस। आप चाहते हो वही मैं बार बार कह रहा हूँ, तुमसे मुझसे सर्कल के 1000 पेपर बनवा लो, सिंगल क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, हर बार अलग क्वेश्चन दूंगा, ध्यान रखना। इसलिए जितनी बार मुझसे रीटेस्ट कराओगे उतनी बार अलग क्वेश्चन दूंगा, ध्यान रखना। और क्या बेटा, सब बेटा सब ज्यादा इस बार पूरी प्रूविंग ही देंगे, इस बार पूरी प्रूविंग, इस बार पूरी। अब एक आध दो इसमें एमसीक्यू है ना बेटा, सब हटाएंगे, अब सब प्रूविंग रहेगी, केवल प्रूविंग, केवल प्रूविंग रहेगी इस बार केवल प्रूविंग। अभी कितने क्वेश्चन है? अभी 20 है ना, इस बार 30 क्वेश्चन रखेंगे, 5 घंटे का पेपर रखेंगे, सॉल्व करो। बैठेंगे यार 5 घंटे, रगड़ेंगे तुम लोगों को, नशा निकाल देंगे तुम लोगों का पूरा बेटा। आ जाऊं बेटा, लौट के आने दो। एट्थ क्वेश्चन में क्या है देखो, एट्थ क्वेश्चन में क्या दिया रहा है? प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर्स ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अब साइक्लिक होने का मतलब क्या है भाई? सभी एंगल का सम 360 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया, बेटा 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 प्लीज देखो इसमें क्या दिया, एट्थ वाले में कितना इजी है देखो समझना। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो करना कितना क्या हो जाता है इजी, ये समझो पहले। अब क्या दिया है बच्चा इसमें समझना, क्वाड्रिलेटरल है एक है क्वाड्रिलेटरल, बेटा 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 बेटा। कौन किया था? गो आउट, बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, निकलो निकलो बाहर। नहीं नहीं बेटा, जो अभी कहा ना मैं, बिल्कुल। क्या चाहते हो, पीट के तब मारे? अच्छा निकल निकल बेटा, टाइम वेस्ट नहीं कर, निकल निकल, बैठो। जो डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे बताओ, मुझे ऐसे बच्चे क्लास में नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे किसी को किसी कीमत पे, ध्यान रखो। ए बी और क्या है दिया है सी। इंटरनल बाइसेक्टर होने का क्या मतलब है बच्चा? कि एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड। एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर ये एंगल आपका ए है तो ये भी एंगल क्या होगा आपका, ए ही होगा, तभी तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और ये एंगल अगर आपका बी है तो ये भी एंगल क्या होगा आपका, बी। और अच्छा किसका बाइसेक्टर भैया, ये तो देख लो। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक मतलब वो भी क्या है, साइक्लिक है। जरा देखना, अगर ये एंगल सी है तो ये भी क्या होगा, सी। ये एंगल डी है तो ये भी एंगल क्या होगा, डी। अब मुझे बताओ कैसे प्रूफ करोगे भैया? प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल्स। अच्छा, तो इससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ओह हो बेटा बेटा बेटा, क्वाड्रिलेटरल इसी शेप में हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी शेप का हो सकता है ना वो। बेटा प्लीज 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 बस बात नहीं करो, किसी भी शेप का हो सकता है ये, किसी भी। अब यहाँ सिचुएशन क्या है बेटा, समझना बच्चा। अच्छा बेटा, ये है ए बी सी डी, ये एंगल के बाइसेक्टर हैं, ये एंगल के बाइसेक्टर हैं, तो अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल क्या है,
ये एंगल बी है तो ये भी एंगल क्या है, ये एंगल सी है तो ये भी एंगल क्या है, ये एंगल डी है तो ये भी एंगल क्या है। इससे जो बन रहा है अंदर क्वाड्रिलेटरल, ये मान लेते हैं ये पी क्यू आर एस है। प्रूव करना है कि ये कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक का मतलब अपोजिट एंगल अपोजिट एंगल का सम 180 है यार। अपोजिट एंगल का सम कितना आएगा, तब ये एंगल पी, ये एंगल आर, इनका सम भी 180, इनका सम भी कितना आएगा, क्या प्रूफ कर पाओगे। क्या कह रहे हो, आओ इधर, आओ देखिए। अच्छा बेटा बताओ क्या कह रहे हो। अपोजिट एंगल सम 180 आना चाहिए। अब मुझे बताओ क्वाड्रेटर के सभी एंगल का सम 360 होगा। दो बार ए आएगा, दो बार बी आएगा, दो बार सी आएगा, दो बार क्या आएगा, इक्वल टू कितना है 360, ए बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा। दिक्कत की बात जरा दिखना, एंगल ए पी बी की अगर मैं बात करूँ, ए पी बी यहाँ से देखना, ए पी बी में तीनों एंगल का सम कितना होगा, अरे 180 होगा। एंगल पी अगर मुझे निकालना हो इस फॉर्म में तो कैसे आएगा बताओ, एंगल पी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा 180। तरह से ट्रेंगल कौन सा देखो अपना, आर डी, ट्रेंगल सी आर डी, ट्रेंगल कौन सा हो गया भैया, आर डी। आर डी में तीनों एंगल का सम कितना होगा, कौन कौन सा होगा वो एंगल, आर डी में आर भी होगा ना बेटा, एंगल आर प्लस क्या होगा, बाहर वाला एंगल है ये, तो ये वाला एंगल है यहाँ से, है ना। एंगल आर प्लस क्या होगा बताओ, एंगल डी प्लस, नहीं तो ऐसा समझो ना, इतना ताम झाम क्यों कर रहे हो, आसान तरीका बता, एक दो स्टेप बढ़ जाएंगे तुम्हारे। इन ट्रेंगल ए पी बी में देखो, ए पी बी में ये वाला जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल है क्या, ये एंगल इस दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो एंगल पी का जो अंदर वाला एंगल है आपका, वो एंगल ए प्लस बी के क्या होगा, ये इस तरह से कौन से ट्रायंगल सी आर डी में देखो, इन ट्रायंगल कौन सा भैया, आर डी की देखो, ये भी एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के क्या होगा, तो एंगल आर इक्वल टू क्या होगा आपका बताओ, एंगल सी प्लस एंगल डी, दिस इक्वेशन थर्ड। दोनों को ऐड करूँ तो एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या हो गया डी, और ये इक्वल टू हमने क्या लिखा था पहले ही 180, हमने प्रूव कर लिया क्या कौन सा है लिखे। अब अपोजिट एंगल का सम कितना आ गया। थैंक यू, समझ गया ना, कर तो लेंगे था। ठीक है, थैंक यू सो मच।